कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके मंत्रियों के भी खालिस्तानी आतंकवादियों से गहरे संबंध हैं। ऐसा ही एक फोटो कनाडा के प्रधानमंत्री के खासम खास रहे मंत्री जिमी धालीवाल का खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ सामने आया है। इस फोटो में आप खुद देख सकते हैं कि जिमी धालीवाल नाम के इस मंत्री को, जो काफी पावरफुल मंत्री है, जो कनाडाई प्रधानमंत्री का खासम खास बताया गया है, उसे किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा है। जरा आप ध्यान से देखिए इस फोटो को। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये हैं कनाडा के मंत्री, जो कनाडा के प्रधानमंत्री के बेहद करीब बताए जाते हैं। जिमी धालीवाल इनका नाम है और इनके साथ जो आपको दूसरा शख्स दिखाई दे रहा है वो बेसिकली खालिस्तान का एक आतंकवादी बताया जाता है। ये ऐसा आतंकवादी है जिसके ऊपर खुद कनाडा सरकार साल 2018 में नो फ्लाई जोन का स्टिकर लगा चुकी है। यानी कनाडा सरकार खुद ये मान चुकी है कि ये आतंकवादी वास्तव में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल है और इसके ऊपर नो फ्लाई जोन का रूल लागू किया गया था। और ये जो हैं ये हैं जिमी धालीवाल, जो खालिस्तान समर्थक मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, फोटो को आपने अगर ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं इसको, इसमें ये यहां देखिए आइसक्रीम खिला रहे हैं। दूसरी बात आप और देखेंगे तो पूरी पार्टी हो रही है। इनके हाथ में आपको बर्गर भी नजर आ रहा होगा। और एक खालिस्तानी आतंकवादी कौन है? इसका नाम है परोकार सिंह दुलाई। परोकार सिंह दुलाई नाम का ये शख्स, इसके ऊपर आरोप है कि खालिस्तानी आंदोलन जो चलता है उसके लिए ये चंदे की उगाही करता है, प्लस वहां पर जो होने वाले और दूसरे कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा तैयार करता है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि धालीवाल साहब वो शख्स हैं, ये जो मंत्री जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कनिष्का विमान बम विस्फोट के मामले में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो अपनी लंबी जांच की थी 18 महीने की, और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने आए थे जिसमें कुछ लोगों को दोषी बताया गया था, उस जांच रिपोर्ट को ही मानने से इनकार कर दिया था। ये वो मंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता। दूसरी बात है कि धालीवाल वो शख्स है जिन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरावाला को शहीद बता दिया था अपने भाषणों के दौरान। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आज तक इस शख्स ने कभी भी खालिस्तानी आतंकवादियों की कोई बुराई ही नहीं की। तो हम आपको स्पष्ट तौर पर जीता जागता सबूत दिखा रहे हैं कि किस तरह से कनाडा के मंत्री खालिस्तानी आतंकवादी के हाथ से, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, ये देखिए ये यहां पर आइसक्रीम खा रहे हैं, इनके हाथ में बर्गर भी है और बाकायदा पार्टी चल रही है। तो आखिर ऐसी कौन सी इनके अंदर सच्चाई है, आखिर ऐसी कौन सी इनके अंदर बहुत बड़ी अच्छाई है जिसके चलते ये आतंकवादी के साथ पार्टी कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वहां का मंत्री सीधे तौर पर एक खालिस्तानी आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कनाडा में कोई कांड हो जाए तो वहां की पुलिस जो जांच करेगी वो जांच किस तरह से करेगी, क्योंकि जो जांच का दायरा होगा उसमें वही होगा जो कनाडा के प्रधानमंत्री के खासम खास मंत्री जिम धालीवाल कहेंगे। और जिम धालीवाल जो कहेंगे वो पुलिस को मानना ही होगा। और जिम धालीवाल, इनके संबंध आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी के साथ हैं। ये वो आतंकवादी है जिसके ऊपर खुद कनाडा सरकार साल 2018 में नो फ्लाई जोन में इन्हें घोषित कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ट्रूडो को यह सच्चाई नहीं पता है कि उनके मंत्री के खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध है? क्या वहां की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री ट्रूडो को जानबूझकर अंधेरे में रखे हुए हैं, या फिर प्रधानमंत्री ट्रूडो सब कुछ जानते बूझते हुए भी जानबूझकर खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि यह फोटो साफ तौर पर बता रहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के बेहद करीबी जिम धालीवाल के नाम के जो मंत्री हैं, जो साल 2019 से एक बड़ी पार्टी के वहां अध्यक्ष भी हैं और ये सत्ता पार्टी के साथ हैं, वहां पर मंत्री के पद पर भी इस समय तैनात हैं। तो जब ये खुद खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ हैं तो ट्रूडो की स्थिति क्या होगी? और यह भी बताया जाता है कि यही जिम धालीवाल नाम का जो शख्स है, जो वहां मंत्री है, यही प्रधानमंत्री ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देता। साफ तौर पर कहता है कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो गुरुद्वारों के जरिए यह मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और आने वाले चुनावों में वो चुनाव हार जाएंगे और उनकी सरकार वहां नहीं रह पाएगी। तो ऐसे में आप स्पष्ट तौर पर सोच सकते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने
किस तरह से कनाडा को अपना गढ़ बना लिया है और वहां के प्रशासन के अलावा वहां के मंत्री भी पूरी तरह से उनके कब्जे में हैं और इन्हीं मंत्रियों के भरोसे भारत के आतंकवादियों और अपराधियों को वो कनाडा में बुलाते हैं और सेलेक्टिव वीजा इश्यू कराते हैं। ये जीता जागता प्रमाण ये फोटो है जिसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कनाडा के मंत्री किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में हैं।